मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन LTD के आपको वैकेंसी जो निकल के आई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इसके बारे में जो वैकेंसी निकल के आई है उसको हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। देखिए, यहाँ आपको जो स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग जो आप देख रहे हैं कि डेट है, यह आपको 14/12/2020 है। ठीक है। उसको बाद हम देख रहे हैं कि जो आपको 21 जनवरी 2021 तक आपको यह लास्ट फॉर्म फिलअप करने का डेट है। ठीक है। और 21/1/2021 तक आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा कर सकते हैं लास्ट डेट तक। ठीक है। लास्ट डेट तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं इसके। ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं पोस्ट में क्या है। देखिए, आपको यहाँ गौर करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि यहाँ टेक्नीशियन के लिए आपको यह वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है ITI का, जिसमें आपको 20,000 से लेकर आपको 60,000 रुपया भेटने वाला है। ठीक है। आपको 23 पोस्ट है, जिसमें आपको 23 पोस्ट में अदर के लिए 12, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। इस तरह से ये सभी आपको क्या है, सिमिलरली आपको पोस्ट है। जो टोटल आपको 23 पोस्ट है टेक्नीशियन का, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ITI का आपको समझिए कि से ट्रेड का है। ठीक है। जिसमें जो ITI का ट्रेड जो किया होना चाहिए वह आपको इलेक्ट्रिकल बायर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक, ट्रेड से आपको यह होना चाहिए, जो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है। उसको बाद है एज की बात करते हैं तो 18 से 25 है। ठीक है। 18 से 25 एज की बात जो हम कर रहे हैं तो 18 से 25 है। और उसको बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ महाराष्ट्री लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। देखिए, आपको मराठी लैंग्वेज जो आपको आना चाहिए, जिसमें लिखना भी आना चाहिए। ठीक है। और उसको बाद लैंग्वेज जो लिखना बोलना, ठीक है, ये सभी आना चाहिए। लिखने बोलना टोटल आना चाहिए, जो राइटिंग एंड स्पीकिंग आपको आना चाहिए। ठीक है। तो मराठी लैंग्वेज का आपको पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। और डोमिसाइल मतलब आवासीय आपको महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आप पोस्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्या उसमें आपको खोज रहा है। देखिए, फीटर ट्रेड के लिए आपको यह पोस्ट है। ठीक है। फीटर ट्रेड के लिए, जिसमें आपको टेक्नीशियन फीटर है। ठीक है। जो इसमें जो पोस्ट है उसमें सैलरी जो मिलने वाला है 20,000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है। और आपको 13 पोस्ट है टोटल, जिसमें आपको देख रहे हैं कि सभी कैटेगरी के अलग अलग आपको वैकेंसी दिया हुआ है। उसको बाद आप देखेंगे कि ITI से आपको फीटर ट्रेड से ITI किया होना चाहिए। ठीक है। ITI में जो फीटर ट्रेड से किया होना चाहिए, तभी आप इस फीटर ट्रेड का पोस्ट को भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट के लिए समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट पोस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट पोस्ट में क्या है कि आपको यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट पोस्ट में तो पहले तो आप यहाँ ध्यान दे दीजिए कि यह रिक्वायरमेंट डोमिसाइल नॉलेज मराठी लैंग्वेज, समझ रहे हैं हम, ये पहले ही दे दिया है। पहले आप पोस्ट पर फिर आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, पोस्ट जो है आपको जो देख रहे हैं कि टेक्नीशियन के लिए सिविल का है यह पोस्ट है, जो 20,000 से 60,000 के बीच में आपको पैसा भेटने वाला है। और एक पोस्ट है जिसमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का आपको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का एक ट्रेड है, उससे आप भर सकते हैं, या प्लम्बर ट्रेड से भर सकते हैं। 2 ट्रेड से आप किए हुए हैं तो एक वैकेंसी आपको सिविल टेक्नीशियन का आपको निकला हुआ है, तो उसमें आप आसानी पूर्वक भर सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, आगे आपको 4 नंबर पोस्ट को हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर पोस्ट में क्या है। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या है, यह टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको
जो पैसा पे होने वाला है वह 20,000 से 60,000 के बीच में, ठीक है। और 13 पोस्ट है, टोटल कैटेगरी वाइज आपको इसमें दिया हुआ है। और ITI जो होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, मैकेनिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए। और आपको एज जो है 18 से 25 वर्ष का आपको एज होना चाहिए। और उसको डोमिसाइल जो होना चाहिए आपको महाराष्ट्र का आपको आवासीय होना चाहिए। और उसको बाद आपको मराठी लैंग्वेज लिखना और बोलने आना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप भर सकते हैं, ठीक है। उसको बाद है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपको देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट पर। जो नेक्स्ट पोस्ट को हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट जैसे आप देख रहे हैं 5 नंबर पोस्ट देख लीजिए, टेक्नीशियन AC एंड रेफ्रिजरेशन का है, रेफ्रिजरेशन का है। जो इसमें जो देख लीजिए कि टेक्नीशियन AC का, रेफ्रिजरेशन का आपको पोस्ट के लिए 20,000 से 60,000 तक आपको पे होने वाला है, पैसा मिलने वाला है। और पोस्ट जो है आपको 2 है, ठीक है। और उसको बाद है कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन का, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर का ट्रेड से, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर ट्रेड से आपको ITI किया होना चाहिए, या आपको एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेशन से आपको ITI किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी से ITI आप किए हुए हैं तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि आगे क्या है। आगे आप देखेंगे, देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो इसमें देखते हैं कि आपको SSC पास विथ ITI फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, ठीक है। तो इसमें SSC पास विथ ITI फ्रॉम NCVT SCVT यूनाइटेड इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रिकल फिटर मशीन प्लम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक AC रेफ्रिजरेशन AC एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड्स वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज कंपल्सरी। देखिए कंपल्सरी जो है आपको आपको मराठी लैंग्वेज यदि आता है तो ये फॉर्म को फिलअप करें, या नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं करें। तो आपको समझिए किसे दिस विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बिफोर सेक्शन। तो मराठी यदि आपको लैंग्वेज है, सही है, तो आप इसको फॉर्म फिलअप करें, और नहीं तो नहीं। और इसमें आपको ITI में भी, इसमें मैट्रिक में भी आपको मराठी लैंग्वेज होना चाहिए, वहाँ का आपको डोमिसाइल मांग भी रहा है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, उसको हम देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ देखिए एज जो में छूट भेटने वाला है उसमें हम देख लेते हैं कि 18 से स्टार्ट है, 25 वर्ष तक यह है आपको, ठीक है। जिसमें आपको 21/1/1996, ठीक है, से आपको 21/1/2003 तक के बीच में, ठीक है, आपको जन्म है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसको बाद एज जो है आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, जो 25 वर्ष के बाद आपको समझिए कि से देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट्स के आपको 5 वर्ष, ठीक है, SC ST के आपको 5 वर्ष, और OBC के लिए आपको 3 वर्ष आपको दिया हुआ है। एक सर्विसमैन के 40 वर्ष तक आपको एज दिया है। तो इस तरह से आपको इसका एज फैक्टर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि आपको नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखना है। देखिए हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। जो आपको जो देख रहे हैं इसमें कि अदर OBC EWSC सभी के लिए आपको 400 है, और SC ST कैंडिडेट ये सभी के लिए आप जो देख रहे हैं कि 150 है, जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब रिफंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको 400 OBC और अदर के लिए है, और 150 जो है आपको SC ST के लिए आपको
पैसा इसका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको अप्लाई प्रोसेस में जो देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट यह ध्यान दे देंगे कि आपको इस एप्लीकेशन को भरने के लिए यह आप वेबसाइट पर आपको दिया हुआ है www.punemetrorail.org पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर जाकर फॉर्म फिलअप करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है तो आप समझिए कि इसे ऑनलाइन जो आपको यह है जो सबमिट करने के बाद ऑनलाइन जो पेमेंट है उसके लिए करा है, जो इसमें क्या क्या पेमेंट में होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इतना ही है। चलिए हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।